हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी से संबंधित बहुत अच्छा कंटेंट और डाटा लेकर के आता है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी से, प्रत्येक स्टूडेंट से यही अपील है कि राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना न भूलें। राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, अपने कंटेंट को अच्छा तैयार कर सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड है। अपना सेकंड चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ में यह क्लास जो है आर्यवचस बीएससी नर्सिंग सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी नीट 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है बच्चा। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में जुड़ करके लास्ट क्वेश्चन तक प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला ही क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार आपके सामने रखा गया। वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? बिल्कुल आपको आंसर देना है। देखो क्या कहना चाहता है अगला। वृक्क नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं, अधिवृषण, मुलेरियन की नलिकाएं। के अंदर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हो। अच्छी तरीके से सोच समझ करके आंसर देना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पहला ही आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा जा रहा है। वर्षण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसके पास में जाएंगे? ए ऑप्शन के पास में, बै के पास में, से के पास में, द के पास में। बिल्कुल पूरा प्रयास करना है मेरे लाडले। एकदम शानदार कंटेंट होगा जो एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। चाहे आप लैब असिस्टेंट से जुड़े हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से जुड़े हैं, बोर्ड क्लास से जुड़े हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हैं, उसमें ये चैप्टर देखो मानव जनन वाला चैप्टर है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप हर प्रकार के एग्जाम में किए जाते हैं। तो बिल्कुल देखो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर किस ऑप्शन के पास में जाना होगा कि आंसर अपना करेक्ट हो जाए। बिल्कुल बच्चा आपको जाना होगा ब ऑप्शन के पास में। यानी वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होती है? शुक्रजनक नलिका होती है। शुक्रजनन नलिका होती है। यहाँ पर आपके पास में ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का आंसर। मानव के प्रत्येक वृषण में कितनी वृषण पालिका पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। टेस्टिकुलर लोब जो है, टेस्टिकुलर लोब की बात मैं यदि करूं तो आपको बताना है कि टेस्टिस के अंदर कितनी वृषण पालिका पाई जाती है? 750, लगभग 1000, लगभग 250, लगभग 100। चार ऑप्शन है बच्चा आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर बहुत ही शानदार कंटेंट और डाटा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। तो देखो आपको जाना होगा यहाँ पर स ऑप्शन के पास में। यानी क्या हो जाएगा? मानव के प्रत्येक वृषण के अंदर लगभग 250 वृषण पालिका पाई जाती है, टेस्टिकुलर लोब पाए जाते हैं। अब इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़ें। अधिक से अधिक क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। देखो बच्चों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा पूंजन, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। सर्टोली कोशिका, नरजर्म कोशिका, वृषण पालिका, लीडिंग या अंतराली कोशिका। दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैं देखता हूं कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देता है। शाबाश शाबाश। यदि आपने थ्योरी क्लास को अच्छे से ज्वाइन किया है तो मुझे विश्वास है पूरा का पूरा कि सारे के सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। देखो एनसीईआरटी लिखती है पूंजन, एंड्रोजन, जिसको आप किस हार्मोन के नाम से जानते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल किस हार्मोन के नाम से जानते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। बच्चों आपको ध्यान रखना है, नोट्स में डाल लेना है, खोपड़ी में फिट कर लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो द ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है लीडिंग कोशिका या फिर अंतराली कोशिका, यानी अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका कौन से हार्मोन को सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिसको पूंजन हार्मोन के नाम से जानते हैं, एंड्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो क्या कहना चाहता है। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो, आपको ये बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका पार्ट कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर एक में ये कह रहा है कि रेटेटेस्टिस है। देखो, जिसको बोलते हैं वृषण जालिका, देखो या वृषण जालिका के नाम से जानते हैं, वृषण जालक के नाम से जानते हैं, वृषण जालिका के नाम से जानते हैं। वास इफेरेंसिया की बात कर रहे हैं, वास डिफरेंसिया की बात कर रहा है, सर्विक्स की बात कर रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। 4 नंबर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सटीक होने वाला है? 4 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सटीक होने वाला है? आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं ताकि अपना क्वेश्चन राइट हो जाए? बिल्कुल 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 सभी विद्यार्थी आंसर देने का यथासंभव प्रयास करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। देखो बच्चों, बात कर लेते हैं। देखो, रेटेटेस्टिस की मैं बात करूं, वृषण जालक की बात करूं, तो बिल्कुल ये जो भाग है किसका पार्ट होता है? पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। वास इफेरेंसिया की बात करें ना, इफेरेंसिया की बात करें, इसका मतलब होता है बच्चा शुक्र वाहिकाएं। क्या होता है? शुक्र वाहिका। बिल्कुल, तो ये भी किसका भाग है? पुरुष जनन तंत्र का भाग है। वास डिफरेंसिया की बात यदि मैं करना चाहूं तो ये आपके पास में आती है शुक्र वाहिनी। क्या आती है? शुक्र वाहिनी, यानी शुक्राणु को ले जाने वाली। तो ये भी किसका भाग है? पुरुष जनन तंत्र का भाग है। लेकिन मैं सर्विक्स की बात करूं तो ये मादा जनन तंत्र का भाग है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपको किसके पास में जाना होगा? द ऑप्शन के पास में जाना होगा, सर्विक्स के पास में जाना होगा, गर्भाशय गिरवा के पास में जाना होगा। अब देखो बच्चों, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। नर जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने धमाकेदार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। आपको मेरे लाडले ये बताना है कि नर जन्म कोशिका जो होती है इसको पोषण कौन देता है? सर्टोली कोशिका देती है, अंतराली कोशिका देती है, शुक्रजनक नलिका देती है, या फिर ये सभी देती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में आपको यहाँ करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। बिल्कुल 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 5 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन के पास में जल्दी पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छी क्लास अपनी चल रही है, क्लास को लाइक और शेयर करने के साथ में आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बच्चों, बात करते हैं नर जन्म कोशिका की। नर जन्म कोशिका जो होती है, या फिर हम बात करते हैं शुक्राणु कोशिका की। किसकी बात कर लेते हैं? शुक्राणु कोशिका की। ये जो सर्टोली कोशिका जो होती है, ये क्या काम करती है? उसको पोषण देने का काम करती है। आपको याद रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सर्टोली कोशिका को नर्स सेल के नाम से जानते हैं, इसको धाइमा सेल के नाम से जानते हैं, इसको पोसी कोशिका के नाम से जानते हैं, इसको अलंबन कोशिका के नाम से जानते हैं, बिल्कुल, इसको सब टेंटाकुलर कोशिका के नाम से जानते हैं। इतने सारे नाम मैंने सर्टोली कोशिका के बता दिए। एनसीईआरटी लिखती है नर जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि शुक्राणु को पोषण, ये देखो क्वेश्चन क्यों आ जाए कि शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करती है, तो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोलोगे आप? यानी सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है। उम्मीद करता हूं अच्छे से 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने आया। निम्नलिखित में से कौन पुरुष लिंग ग्रंथियों से भिन्न है? आपको बताना है कि पुरुष लिंग ग्रंथियों से भिन्न कौन सा है। ऐसा 4 में से कोई एक है जो पुरुष लिंग ग्रंथियों से रिलेटेड नहीं है, उनके साथ में नहीं आता। देखो, शुक्राशय, बार्थोलिन की ग्रंथि, पुरुष ग्रंथि, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जल्दी करेक्ट आंसर के पास में पहुंचने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन अपना सटीक होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी का आंसर बनाना चाहिए। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, आपको क्या समझना है, पुरुष लिंग ग्रंथियों की मैं बात करूं तो पुरुष के अंदर एक जोड़ी शुक्राशय ग्रंथि पाई जाती है, बिल्कुल पुरुष लिंग ग्रंथि का काम करती है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पुरुष ग्रंथि के बारे में। तो ये भी बिल्कुल पाई जाती है। पुरुष ग्रंथि को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये भी इसके अंदर पाई जाती है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बिल्कुल, ये भी किसके अंदर पाई जाती है? पुरुष लिंग ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, जिसको काउपर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं? काउपर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, कंदमूत्र पथ के नाम से जिसको जानते हैं। यहाँ पर बार्थोलिन नहीं होगा, और बार्थोलिन जो है ये मादा लिंग ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर अपना बे ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, तो 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में? बे ऑप्शन के पास में जाना होगा। अच्छे से समझ में आया होगा।
अब देखो बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्भाशय व योनि को जोड़ने का काम करता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूटेरस और वेजाइना को जोड़ने का काम करता है, गर्भाशय व योनि को जोड़ने का काम करता है। अंडवाहिनी होता है, झालर होता है, गर्भाशय ग्रीवा होती है, स्तन ग्रंथि होती है। बच्चा 7 नंबर क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको ढूंढना है, यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन के पास में जाना है। आपको ढूंढना है कि गर्भाशय व योनि को जोड़ने वाली संरचना को किसके नाम से जानते हैं? अंडवाहिनी, झालर, गर्भाशय, ग्रीवा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। अच्छी तरीके से समझना। देखो ये आपके सामने एक जोड़ी अंडाशय हैं और प्रत्येक अंडाशय से इस प्रकार से एक अंडवाहिनी निकलती है और अंडवाहिनी जो है आगे जाकर के एक चौड़े थैले में खुल जाती है, जिसको किसके नाम से जानते हैं? गर्भाशय के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और ये जो गर्भाशय जो होता है वो अंत में जाकर के देखो क्या होता है, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा किस में जुड़ जाता है? योनि के द्वारा जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बच्चा आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी गर्भाशय ग्रीवा जो होती है वो किसको जोड़ने का काम करती है? गर्भाशय व योनि को जोड़ने का काम करती है। बिल्कुल समझ में आया होगा। डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये सर्विक्स वाला पार्ट होता है जिसको गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं और ये आगे जाकर के पतली नलिका में खुल जाता है जिसको वेजाइना पार्ट योनि द्वार के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का अपना स ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दर्शन दे रहा है। प्रसव के समय तेज संकुचन उत्पन्न होते हैं। एनसीईआरटी की बीच की सी लाइन से हमने ये क्वेश्चन बनाया है। आपको बताना है मेरे लाडले कि प्रसव के समय तेज संकुचन कहाँ उत्पन्न होते हैं। देखो प्री गर्भाशय स्तर के अंदर होते हैं जिसको पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। गर्भाशय अंत स्तर जिसको किसके नाम से जानते हैं? एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और गर्भाशय पेशी स्तर जिसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये तीनों स्तर पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर डी द ऑप्शन में लिखा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाए। यानी प्रसव के समय तेज संकुचन किसके अंदर उत्पन्न होते हैं? देखो बच्चा आपको अच्छे से खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना है। आपको देखो इसके करेक्ट आंसर के पास में लेके चलता हूं। याद रखना कि प्रसव के समय तेज संकुचन किसके अंदर होते हैं? गर्भाशय पेशी स्तर के अंदर होते हैं। ठीक है। ये तो अपने पास में स ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। मैं एंडोमेट्रियम की बात करूं यानी गर्भाशय अंत स्तर की बात करूं तो देखो ये एंडोमेट्रियम है जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय अंत स्तर। देखो ये वह भाग होता है जहां पर भ्रूण का परिवर्धन होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम के अंदर आर्तव चक्र के अंदर विशेष प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। कई प्रकार के चेंजेबल एंडोमेट्रियम के अंदर यानी किसके समय होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स ऑप्शन। यानी प्रसव के समय तेज संकुचन किसके अंदर उत्पन्न होते हैं? यानी गर्भाशय पेशी स्तर के अंदर जिसको किसके नाम से जानते हैं? थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको किसके नाम से जानते हैं? मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। अब बच्चों देखो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लीडिंग कोशिका किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होकर के एंड्रोजन का रिलीज करती है? वेरी इंपॉर्टेंट एक बार फिर से आ गया आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन 5 स्टार वाला। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहां पर 5 स्टार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। लीडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका कहते हैं बच्चा। किस हार्मोन को स्रावित करती है? तो हम जानते हैं पुंजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा गया कि ये एंड्रोजन हार्मोन का स्राव किस हार्मोन से प्रेरित होकर के करती है? तो देखो ऑप्शन में है एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन या फिर द ऑप्शन में लिखा हुआ है ए व ब दोनों। इस क्वेश्चन का आंसर कौन विद्यार्थी सबसे पहले देगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन की खोपड़ी में आपको छेद करना है मेरे लाडले। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। शानदार कंटेंट के साथ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों के द्वारा आना चाहिए। बिल्कुल 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 अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। लीडिंग कोशिका किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होकर एंड्रोजन का स्राव करती है? देखो बच्चों याद रखना लीडिंग कोशिका के ऊपर एक हार्मोन काम करेगा जिसका नाम है एलएच हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से प्रेरित होकर के ये एंड्रोजन हार्मोन का रिलीज करती है। तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन के पास में जाएंगे। और ये एफएसएच हार्मोन होता है ना बच्चा, ये पुरुष के अंदर यानी इसी भाग में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका के ऊपर काम करता है। कौन सी कोशिका के ऊपर काम करता है? सर्टोली कोशिका के ऊपर काम करता है। अब देखो बात कर लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। रजोधर्म की अनुपस्थिति जो है वो किसका संकेत मानी जाती है?
देखो बहुत अच्छा है, सीधा का सीधा लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। रजोधर्म की अनुपस्थिति जो होती है वो किसका संकेत होती है? गर्भ धारण का, गर्भपात का, आर्तव चक्कर का, मध्य चक्कर का। दीजिए करेक्ट आंसर। कितने विद्यार्थी हैं जो इसका सटीक आंसर निकाल पाएंगे? शाबाश बच्चों, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि रजोधर्म की अनुपस्थिति जो होती है वो किसका संकेत मानी जाती है? गर्भ धारण का संकेत मानी जाती है। तो यहां पर आपको जाना होगा ए ऑप्शन के पास में। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, यानी अच्छा पोषक पदार्थ नहीं मिले, भोजन अच्छा नहीं मिले, या फिर मेंटली डिस्टर्ब के कारण से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली एनसीईआरटी कहती है कि रजोधर्म की अनुपस्थिति किसका संकेत माना जाता है? गर्भ धारण का संकेत माना जाता है। अब देखो बच्चों, बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राणुओं के साथ साथ देखो, शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर बनाता है। किसको बनाता है? शुक्र प्लाज्मा शुक्राणु के साथ में मिलकर के वीर्य को बनाता है, हार्मोन को बनाता है, एंजाइम को बनाता है, क्षारीय द्रव्य को बनाता है। दीजिए करेक्ट आंसर। आप 11 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? देखो, ये हम बात करते हैं सेमिनल फ्लूइड की, बात कर लेते हैं, सेमिनल प्लाज्मा की बात करते हैं। देखो सेमिनल जो प्लाज्मा जो होता है, सेमिनल प्लाज्मा जो होगा वो किसके साथ में मिलेगा? स्पर्म कोशिका के साथ में मिलेगा। और बच्चा किसका निर्माण कर लेता? तो आपको जानना होगा ए ऑप्शन के पास में वीर्य का निर्माण कर लेता है। बिल्कुल। अब देखो थोड़ी सी बात इसके बारे में और बात करते हैं, सीमेन के बारे में। देखो सीमेन की यदि बात करें तो एक बार स्खलन कर दे मनुष्य, तो 200 से 300 मिलियन उसके अंदर क्या पाई जाती है? शुक्राणु कोशिका पाई जाती है। याद रख लोगे, 200 से 300 मिलियन शुक्राणु कोशिका पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। महिलाओं में आर्तव चक्कर लगभग 50 वर्ष की आयु में क्लोज्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं, मेनोपोज कहते हैं, आर्तव चक्कर कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट माना जाता है। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो लगभग 50 वर्ष की आयु में क्लोज्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, जिसे किसके नाम से जानते हैं? बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं आप। इस क्वेश्चन का भी आपको करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। देखो यहां हम जाएंगे किस ऑप्शन के पास में? बे ऑप्शन के पास में जाएंगे, मिनोपोज। देखो जिसको हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? रजो निवर्ती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रजो। और देखो बच्चा ये मेनार्क लिखा हुआ ना, मेनार्क की यदि मैं बात करना चाहूं तो इसको कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन। किशोर अवस्था में जब पहली बार अर्थ चक्कर दिखाई देता है तो उसको किसके नाम से जानते हैं? मेनार्क के नाम से या रजो दर्शन के नाम से जानते हैं। तो मैं दोनों के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ये देखो रजो दर्शन लिखा हुआ है, इसको तो कहते हैं मेनार्क। और यहाँ पर इस 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन हो जाएगा। यानी रजो निवर्ती के नाम से, मिनोपोज के नाम से जिसको जाना जाता है, ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, जो आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से शानदार क्वेश्चन का आप दर्शन कर रहे हैं। देखो बच्चों थोड़ा सा इसको विद डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने ओवरी है, अंडाशय है, ओवेरी है। बिल्कुल। इसके अंदर देखो इस प्रकार से ये वाला जो भाग होता है, कोटेक्स वाला भाग, मेडुला वाला भाग, इसमें आपको ध्यान देना है। ये प्राइमरी पुटक कोशिका है, ये सेकेंडरी पुटक कोशिका है, ये टर्सरी पुटक कोशिका है। इस प्रकार से देखो यहाँ पर, देखो इसको अच्छे से समझना, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर लेती है और इस बड़ी कोशिका को कहा जाता है ग्राफिन पुटक कोशिका। तो अंडाशय के अंदर की ओर प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदलती है, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में बदलती है और टर्सरी ग्राफिन पुटक कोशिका में बदलती है, जिसको परिपक्व पुटक कोशिका कहते हैं। टी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने ग्राफिन पुट्टिका का अध्ययन किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्राफिन पुटक कोशिका। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। क्या कहता है? इस ग्राफिन पुट्टिका के द्वारा एक हार्मोन स्राव किया जाता है। वो हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन है, या फिर एलएच हार्मोन है? यहाँ आपको करेक्ट आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं किस ऑप्शन के पास में जाऊं, करेक्ट आंसर निकल जाए। ग्राफिन पुट्टिका किसका स्राव करती है? तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 5 स्टार वाला। और यहाँ पर आपको जानना होगा से ऑप्शन के पास में, यानी ग्राफिन पुट्टिका कौन से हार्मोन का रिलीज करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज करती है। तो बिल्कुल यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का अपना से ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसी कड़ी में 14 नंबर की बात कर रहे हैं। कार्पस ल्यूटियम पित्त पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। फिर से देखो उसी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे।
मैं जितना प्रयास करता हूँ डायग्राम के माध्यम से समझाने का, आपको उतना ही प्रयास करना है इसको समझने का। ये अपने पास में है प्राइमरी फॉलिकल, ये अपने पास में सेकेंडरी फॉलिकल, ये अपने पास में है टर्सरी फॉलिकल, और ये अपने पास में ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है। अब देखो क्या होता है, आठवें चक्कर के 14वें डेज यानी 14वें दिन क्या होता है, एलएच हार्मोन इसके ऊपर अटैक करता है। एलएच हार्मोन अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, जिससे ग्राफियन पुटक कोशिका फट जाती है। और जैसे ही फटती है तो एक तो देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसको कलर के माध्यम से समझते हैं। एक तो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, और सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल जाता है, और पीछे का बचा हुआ जो भाग है एक पीले रंग की ग्रंथि में बदल जाता है, एक पीले थैले में बदल जाता है, जिसको मेरे लाडले कहते हैं कार्पस ल्यूटियम पित्तपिंड। बिल्कुल। अब आपको बताना है पित्तपिंड किस हार्मोन का स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन का, एस्ट्रोजन का और एलएच हार्मोन का। बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है, अच्छे से समझना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, एक से बढ़कर के एक डाटा, जो अभ्यर्थी कंपटीशन से जुड़े हुए डेफिनेटली रामबाण साबित होने वाले क्वेश्चन है मेरे। तो आपको अधिक से अधिक उन अभ्यर्थियों तक क्लास को शेयर करना है जो प्रतियोगिता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भला हो, उनका लाभ हो जाए। देखो बच्चों, यहां पर आपको किस ऑप्शन के पास में जाना होगा, ए ऑप्शन के पास में जाना होगा। यानी कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो डेफिनेटली 14 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हुआ। डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो बात करते हैं 15 नंबर की। आठवें चक्र की किस प्रावस्था में ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ना बच्चा, उसमें 4 प्रकार के फेजेस देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उसमें से देखो क्या कह रहा है कि किस प्रावस्था के अंदर ग्राफियन पुट्टक बनती है और गर्भाशय का अंत स्तर पुनः बन जाता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम जो होता है, जिसको देखो हमने कौन सा स्तर कहा है मेरे लाडले, जिसको हमने कहा है अंत स्तर, ये टूट करके रक्त कोशिकाओं के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन किस प्रावस्था के अंदर ये दोबारा बन जाता है, देखो आठवें चक्कर में, अंडोत्सर्ग प्रावस्था में, पुटकीय प्रावस्था में, या फिर ल्यूटियल प्रावस्था में। 15 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा 5 स्टार वाला क्वेश्चन एक बार फिर से आप मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहां आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। आठवें चक्र की किस प्रावस्था में कौन कौन, एक तो ग्राफियन पुट्टिका और एक एंडोमेट्रियम बन जाता है। तो बच्चा याद रखना, यहां पर आपको जानना होगा किस ऑप्शन के पास में, से ऑप्शन के पास में, यानी पुट्टक के प्रावस्था के दौरान। और मैं आपको बता देता हूं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो इनको कंप्लीट करने का काम करता है। अब देखो बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहा जाता है। दीजिए करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। तुतक या मोरुला, कोरकपुटी जिसको ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। कोरकपुटी को किसके नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। ग्रेस्टुला जिसके अंदर 3 जन्निक स्तर बनते हैं, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आप 16 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यहां आपको करेक्ट आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल आप पहुंचे हैं, यहाँ पर आपको जाना है ए ऑप्शन के पास में, यानी तुतक व जो मोरुला होता है, तुतक व जो मोरुला होता है वो 8 से 16 कोरक खंड वाला, कोरक खंड वाला क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। इसी कड़ी में 17 नंबर की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है, अपरा। बिल्कुल आप जानते हैं अपरा जो होता है इसको किसके नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। प्लेसेंटा खुद एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति काम करता है बच्चा, कई प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। ऑप्शन में देखो, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG, मानव अपरा लेक्टोजन यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन, ये देखो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रोन, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, एस्ट्रोजन है ये वह प्रोजेस्ट्रोन। उपरोक्त सभी 4 ऑप्शन आपके सामने है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको बताना है प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है। तो बच्चों याद रख लेना, अपरा खुद ग्रंथि की भांति काम करते हुए HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज करती है। इस प्रकार से यहाँ पर अपना द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो लिखे हुए 4 हार्मोन, इनका स्राव किसके द्वारा किया जाता है, अपरा के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। सैग्रवता के उत्तरार्ध यानी अंतिम समय की बात कर रहे हैं, अंडाशय द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन। यहां दीजिए करेक्ट आंसर। आप 18 नंबर क्वेश्चन में किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं,
बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में, उत्तरार्ध का मतलब अंतिम समय में, अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है। आपको ढूंढना है वो इन चार में से कौन सा है। बिल्कुल मेरे लाडले करेक्ट आंसर के पास में जल्दी पहुंच जाइए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। देखो आपको जाना होगा किस ऑप्शन के पास में, बे ऑप्शन के पास में, यानी सैग्रवता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। अच्छे से समझ में आया होगा। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यदि इसी प्रकार से आप जोड़ेंगे तो ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा और आपका उतना ही अधिक बेनिफिट होता जाएगा। देखो बच्चों, आप पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर सिखाते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। वे कोशिकाएं जिनमें अंगों, वे कोशिकाएं जिनमें सभी अंगों, मैं सभी अंगों भी लिख दूं ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वह उत्कों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है कहलाती है। एनसीईआरटी स्पष्ट लिखती है इन चार में से एक सेल ऐसी होती है जिनमें सभी अंगों व उत्कों को उत्पन्न करने की कैपेसिटी पाई जाती है। अंतर कोशिका समूह, एक्टोडर्म, पोस्कोरक कोशिका, स्टेम कोशिका। चार ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाएंगे कि आपका क्वेश्चन है वो राइट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये 5 स्टार फिर से लगा लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में दर्शन दे देता है। नोट्स में डालना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी 12th क्लास क्या कहती है, स्टेम कोशिका जो होती है उसमें एक ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है, स्टेम कोशिका में एक ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है जो सभी अंगों व उत्कों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। तो बिल्कुल यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का अपना द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य को आगे बढ़ाते 20 नंबर क्वेश्चन का दर्शन करते हैं जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। देखो, यानी प्रसव के लिए संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, एंड्रोजन से, पूर्ण विकसित गर्भ व अपरा से, या फिर ये सभी जो है वो ये सभी जो है प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं, जल्दी पहुंचना है मेरे लाडले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। बच्चा एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको मिला था। दीजिए लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बिल्कुल जल्दी पहुंचने का प्रयास कीजिए। हाँ, देखो आपको जानना होगा प्रसव के लिए जो संकेत मिलते हैं ना बच्चा, ये कहाँ से मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पूर्ण विकसित गर्भ, जब एम्ब्रियो कंप्लीट विकसित हो जाए, तथा प्लेसेंटा जो होता है वहां से मिलते हैं, जिनको गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। इन संकेतों को किसके नाम से जानते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से, उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन का अपना से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर का ये आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में पार्ट सेकंड आपके सामने रखा गया, जिसमें एक से बढ़कर के एक मसालेदार क्वेश्चन का आपने दर्शन किया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से यथासंभव प्रयास किया है राइट आंसर देने का। फिर भी किसी विद्यार्थी का कोई क्वेश्चन यदि गलत हो गया तो डिमोलाइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलती से हम एक अच्छी चीज़ सीखेंगे, बार बार गलती करते जाएंगे, बार बार गलती करते जाएंगे, एक बार ऐसा समय आ जाएगा गलती खुद खुद ये जो है वो सही में बदल जाएगी, अच्छाई में बदल जाएगी, और करेक्ट ऑप्शन के पास में हम पहुंचने की एक प्रैक्टिस कर लेंगे। बच्चों, अभ्यास के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, अभ्यास ही हमें आगे लेकर जा सकता है। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर का अपना सेकंड पार्ट था, जिसके अंदर टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले। इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में हम कल फिर जुड़ेंगे और इसी चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के आएंगे, जिसके अंदर और कंटेंट और डाटा इसमें शामिल किया जाएगा। हम इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं होगा। सारे क्वेश्चन हमारी दृष्टि से आगे से गुजरे हुए होंगे। तो शानदार कंटेंट के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।